सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानाम्। आज अर्थ संग्रह की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अर्थ संग्रह का जो प्रतिपाद्य विषय है, मुख्य प्रतिपाद्य विषय वो यह है कि धर्म का लक्षण करने के बाद वेद के जो 5 भाग हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, इन 5 भागों का क्रमशः वर्णन किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम जो विधि भाग है उसका वर्णन चल रहा है। विधि का यह लक्षण बताया कि अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, अर्थात प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराने वाला जो वेद भाग है वो विधि है। विधि के अंतर्गत 4 भेद प्रतिपादित किए गए: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। 4 भेद करने के बाद उत्पत्ति विधि का वर्णन किया। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। इसके बाद अब दूसरी विधि का वर्णन चल रहा है, विनियोग विधि, जिसका कि लक्षण बताया अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। अंग और प्रधान के संबंध का बोध कराने वाला जो वाक्य है उसे विनियोग विधि कहा जाता है। उदाहरणार्थ बताया दधना जुहोति। दधि शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है, दधना। इस तृतीया से यह ज्ञात होता है कि दधि होम का अंग है। सामान्य रूप से उत्पत्ति विधि में धात्वर्थ का करणत्वेन अन्वय होता है और विनियोग विधि में धात्वर्थ का सामान्यतया साध्यत्वेन अन्वय होता है। धात्वर्थ का कहीं कहीं गुण विधि के प्रसंग में, अर्थात विनियोग विधि के प्रसंग में कहीं कहीं बताया धात्वर्थ का अधिकरणत्वेन भी अन्वय होता है, जिसका उदाहरण दिया कि दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात। इस वाक्य में होम आश्रय के रूप में अन्वित होता है। दधना इंद्रियम भावयेत तद्दधि किम निष्ठम, ऐसी आकांक्षा करने पर बताया होम निष्ठम, अर्थात होमनिष्ठ दधना इंद्रियम भावयेत, ऐसा सामान्य वाक्यार्थ होता है। यह वर्णन हो चुका है। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। एतस्य विधेः सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणि। यह जो विनियोग विधि है, इस विनियोग विधि के सहकारी भूत अर्थात सहयोगी, इसके सहायक 6 प्रमाण हैं, 6 प्रमाण हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। इन प्रमाणों में पूर्व प्रमाण उत्तर प्रमाण की अपेक्षा प्रबल है और उत्तर प्रमाण पूर्व की अपेक्षा दुर्बल है। तात्पर्य यह हुआ कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन 6 प्रमाणों में श्रुति सबसे प्रबल प्रमाण है, उसके पश्चात लिंग, उसके पश्चात वाक्य, उसके पश्चात प्रकरण, उसके पश्चात स्थान और तत्पश्चात समाख्या। सर्वाधिक दुर्बल प्रमाण समाख्या है और सर्वाधिक प्रबल प्रमाण श्रुति है। आगे कहते हैं, इन प्रमाणों का वर्णन विशेष रूप से आगे आएगा। आगे इसी प्रसंग में अंगत्व क्या है, अंगत्व का क्या लक्षण है, वो संक्षेप में ग्रंथकार बताते हैं कि एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वम परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम पारार्थ्या परपरयायम ज्ञाप्यते। आगे ग्रंथकार ने बताया कि एतत् सहकृतेन अनेन विधिना, एतत् सहकृतेन अर्थात एतत् 6 प्रमाण सहकृतेन, एतानि यानि 6 प्रमाणानि तैः सहकृतेन। यह तात्पर्य है एतत् सहकृतेन, अर्थात इन 6 प्रमाणों के सहयोग से, इन 6 प्रमाणों का आश्रय लेकर, इन 6 प्रमाणों का सहकार्य प्राप्त करके, सहयोग प्राप्त करके, अनेन विधिना,
इस विधि से अर्थात विनियोग विधिना, इस विनियोग विधि के द्वारा अंगत्वम, अंगत्व का कैसा अंगत्व, उसके लिए दो विशेषण बताए आगे। परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम और दूसरा बताया पारार्थ्य अपर पर्यायम। ऐसा जो अंगत्वम, जो अंगत्व है वह ज्ञाप्यते, वह ज्ञापित होता है, वह बोधित होता है, पता चलता है। इन षट प्रमाणों से सहकृत अर्थात इन षट प्रमाणों से युक्त जो विनियोग विधि है, उस विनियोग विधि के द्वारा अंगत्व का ज्ञान होता है। वह अंगत्व कैसा है, उसका लक्षण दो विशेषणों के द्वारा बताया। परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम पहला लक्षण है और दूसरा लक्षण है पारार्थ्य अपर पर्यायम। पहले लक्षण का क्या तात्पर्य है? परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम। यहाँ पर से हम ग्रहण करेंगे प्रधान को। पर अर्थात प्रधान, जो प्रधान कर्म है, मुख्य कर्म है, अंगी कर्म है, उस अंगी कर्म के उद्देश्य से प्रवृत्त, अंगी कर्म को उद्देश्य करके प्रवृत्त जो कृति, वो कृति किसमें है? वो कृति आत्मा में होती है, पुरुष में होती है। तो प्रधान के जैसे प्रधान मान लीजिए लिया याग, तो प्रधान यागादि के उद्देश्य से प्रवृत्त जो कृति है अर्थात जो प्रयत्न है, जो आर्थी भावना है पुरुष के भीतर, उस कृति का साध्य, उस कृति का जो साध्य है वह अंग है। परोद्देश अर्थात प्रधानोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्वम अंगत्वम। इसीलिए कहा परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम या कृति साध्यत्व रूपम अथवा कृति साध्यम, ये भी कहा जा सकता है। कृति साध्य जो है वह अंग है और कृति साध्यत्व अंगत्व हुआ। तो इस प्रकार प्रधान के उद्देश्य से, प्रधान को उद्देश्य करके प्रवृत्त पुरुष की जो कृति, उस कृति का जो साध्य, जैसे प्रयाज आदि जो अंग हैं वह साध्य हैं, कृति के कृति साध्य हैं। तो पर हुआ यागादि, वर्ष पूर्णमास आदि, उसके उद्देश्य से प्रवृत्त जो पुरुष, उस पुरुष की कृति, उस कृति का साध्य प्रयाजादि अंग हैं, उस याग के अंग हैं। याग के लिए प्रवृत्त पुरुष की कृति का साध्य अर्थात कृति से होने वाला जो प्रयाजादि अंग है। अथवा दूसरा लक्षण बताया पारार्थ्य अपर पर्यायम। पारार्थ्य ही जिसका दूसरा पर्याय है। पारार्थ्यम अपर पर्यायम यस्य तत् पारार्थ्यापर पर्यायम। पारार्थ्य ही जिसका दूसरा पर्याय है, दूसरा पर्यायवाची शब्द है। पारार्थ क्या है? दूसरे के लिए होना, परार्थत्व। परार्थ का जो भाव है वही परार्थत्व या पारार्थ्य कहलाता है। तो दूसरे के लिए होना, यह अंगत्व का दूसरा लक्षण है। इस प्रकार का जो अंगत्व है, परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूप अथवा पारार्थ्य ही जिसका अपर पर्याय है, ऐसा जो अंगत्व है वह इस विनियोग विधि के द्वारा ज्ञात होता है। इस विनियोग विधि के जो षट प्रमाण बताएं, उनमें सबसे पहला जो प्रमाण है श्रुति प्रमाण, उसका लक्षण आगे बताते हैं। तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति। तत्र अर्थात तेषु षट प्रमाणेषु निरपेक्षः रवः, जो निरपेक्ष रव है, जो निरपेक्ष शब्द है वह श्रुति प्रमाण है। निरपेक्ष का क्या तात्पर्य है? अन्य प्रमाणों की अपेक्षा न रखने वाला। श्रुति से अतिरिक्त जितने भी प्रमाण हैं, जैसा अभी बताया, वह सभी श्रुति की अपेक्षा दुर्बल हैं। श्रुति सर्वप्रबल होने से वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किसी की गरज नहीं रखता। संक्षेप में कहें तो उसे किसी की अपेक्षा नहीं है, वह स्वयं प्रमाण है, उसे अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं। इसलिए श्रुति निरपेक्षतया प्रमाण बनता है। श्रुति प्रमाण अन्य प्रमाण पूर्व प्रमाण की अपेक्षा रखते हैं। जैसे लिंग प्रमाण श्रुति की अपेक्षा रखेगा, वाक्य श्रुति और लिंग की अपेक्षा रखेगा, प्रकरण श्रुति लिंग वाक्य की अपेक्षा रखेगा। इसी तरह उसके आगे का जो प्रमाण है वो पूर्व के समस्त प्रमाणों की अपेक्षा रख करके ही प्रवृत्त होता है।
किंतु श्रुति प्रमाण से पूर्व कोई प्रमाण ही नहीं है, वो सर्वप्रबल है, इसलिए वह किसी की अपेक्षा रख करके, किसी की सहायता लेकर के प्रवृत्त नहीं होता। उसे किसी की कल्पना नहीं करनी पड़ती। लिंग प्रमाण को श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है, उसके आगे के प्रमाणों को भी पूर्व की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु श्रुति को किसी की कल्पना नहीं करनी पड़ती, किसी की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वह निरपेक्ष होने से, और रव अर्थात शब्द, तो निरपेक्ष जो शब्द है वह श्रुति प्रमाण हुआ, जिसके कि 3 भेद बताए, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। श्रुति के 3 भेद हैं। विधात्री अर्थात विधान करने वाली भी एक श्रुति होती है। जैसे उसका उदाहरण आगे दे रहे हैं, तत्र आद्या लिंगाध्यात्मिका। लिंगाध्यात्मिका जो श्रुति है, यजे तो, यहाँ पर त प्रत्यय में जो लिंग अंश है, वह लिंग अंश विधात्री श्रुति का उदाहरण है। वह विधात्री श्रुति विनियोग नहीं कराती, अर्थात अंग अंगी का संबंध नहीं बताती। यहाँ चूँकि प्रसंग से श्रुति प्रमाण क्या है, तो उस श्रुति प्रमाण का वर्णन चला, किंतु इसमें जो 3 भेद किए, उसमें प्रथम जो 2 भेद हैं वह विनियोजक नहीं है, वह विनियोग विधि के सहायक नहीं है। तीसरा जो भेद है श्रुति प्रमाण का, वही विनियोग विधि का सहायक है। पहला जो भेद है वो तो विधि के रूप में ग्रहण होता है। विधि का जो प्रत्यय है, उस प्रत्यय के रूप में प्रथम भेद को ग्रहण किया जाता है, विधि प्रत्यय रूप में। इसलिए प्रथम जो श्रुति है वह विधात्री श्रुति है। लिंग, तव्यत, लोट आदि जो प्रत्यय हैं, अनियर आदि, तदरूपा है, विधान करने वाली श्रुति। दूसरी श्रुति है अभिधात्री, अर्थात अभिधान करने वाली। अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोद्धव्य, यह जो बताती है कि इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसा जो श्रुति बताती है, अर्थात अभिधा शक्ति रूपा जो श्रुति है, वह अभिधा शक्ति रूपा जो श्रुति है वह दूसरी है अभिधात्री श्रुति, अभिधान करने वाली। यथा व्रीह्यादि श्रुति, जैसे व्रीहि शब्द को सुनने पर यह ज्ञात होता है कि व्रीहि का अर्थ धान है, हिंदी में धान बोलते हैं, तो व्रीहि का अर्थ धान है, यह जो ज्ञात होता है व्रीहि शब्द को सुनने पर, यह ज्ञान अभिधात्री श्रुति के द्वारा, इसे ही अभिधा भी कहते हैं, उसके द्वारा ज्ञान हो रहा है। इसलिए दूसरी श्रुति अभिधात्री श्रुति है। और तीसरी जो श्रुति है वह विनियोक्त्री श्रुति है। उसका यहाँ पर वर्णन आगे विशेष आएगा, क्योंकि यह विनियोक्त्री श्रुति ही विनियोग विधि के सहकारी प्रमाणों के अंतर्गत लेनी चाहिए। विनियोक्त्री श्रुति आगे बताया, यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। जिस शब्द को सुनने मात्र से, यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते, जिस शब्द को सुनने मात्र से संबंध का ज्ञान होता है। कौन सा संबंध? अंगांगी भाव संबंध, शेष शेषी संबंध। उस संबंध का ज्ञान जिस शब्द को सुनने मात्र से हो जाता है, वह जो शब्द है वह विनियोक्त्री श्रुति है। यस्य च शब्दस्य, अर्थात जिस शब्द को सुनने मात्र से अंगांगी भाव संबंध का ज्ञान होता है, उस शब्द को विनियोक्त्री श्रुति कहा जाता है। सापि त्रिविधा, यह जो विनियोक्त्री श्रुति है इसके भी 3 प्रकार हैं। विनियोक्त्री श्रुति 3 प्रकार की होती है, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। एकाभिधान का ही दूसरा नाम समानाभिधान भी है। पीछे इसका वर्णन हम लोग देख चुके हैं, आगे जब इसका प्रसंग आएगा तो फिर उस बात को बताया जाएगा। एकाभिधान का ही अपर नाम है समानाभिधान रूपा। तो पहली श्रुति है विभक्ति रूपा। विनियोक्त्री श्रुति के अब 3 भेद चले, विभक्ति रूपा, एकाभिधान या समानाभिधान रूपा और तीसरी एक पद रूपा। क्या है इन तीनों का वर्णन आगे स्वयं बताते हैं ग्रंथकार। तत्र विभक्ति श्रुत्या अंगत्वम यथा व्रीभिर्यजेत इति तृतीया श्रुत्या व्रीहीणाम यागांगत्वम। विभक्ति रूपा श्रुति क्या है? तो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जो विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों में रहने वाली अथवा विभक्ति रूपा, वह विभक्ति रूप, उस विभक्ति रूपा जो श्रुति है, तद विभक्ति रूपा जो श्रुति है, वह विभक्ति श्रुति कहलाती है।
पहली, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये जो 6 विभक्तियां हैं, इन विभक्तियों में जो प्रत्यय होते हैं अम, औट, शस, टाभ्याम, भिस, गेभ्याभ्यम, सस, घसिभ्याम, भ्यस, घस, ओस, आम, गी, ओस, सुप, ये जो 18 प्रत्यय हैं, इन 18 प्रत्ययों को विभक्ति रूपा श्रुति बोलते हैं। तो विभक्ति श्रुति से अंगत्व का ज्ञान कैसे होता है? कहा यथा व्रीहिभिर्यजेत। व्रीहिभिर्यजेत, यहाँ पर व्रीहिभि, यहाँ तृतीया बहुवचन है। तृतीया बहुवचन से यह पता चलता है कि यह तृतीया होने के कारण, बहुवचन से तो नहीं किंतु तृतीया विभक्ति जो हुई है, उस तृतीया विभक्ति से यह ज्ञात होता है कि व्रीहि याग का अंग है, क्योंकि तृतीया करण अर्थ में होती है। करण में तृतीया होती है, व्रीहि में तृतीया हुई है। भिस, यह तृतीया बहुवचन का प्रत्यय है। उस प्रत्यय से यह ज्ञात होता है कि व्रीहि याग का अंग है। इस प्रकार से तृतीया श्रुति, तृतीया विभक्ति रूपा जो श्रुति है, वह श्रुति यहाँ अंगांगी बोध करा रही है। यह विनियोक्ति श्रुति में पहली श्रुति है, विभक्ति रूपा। आगे बताया व्रीहिभिर्यजेत इति तृतीया श्रुत्या व्रीहीणाम यागांगत्वम। व्रीहिभिर्यजेत, यहाँ पर जो तृतीया श्रुति है, तृतीया श्रुति अर्थात तृतीया विभक्ति रूपा जो श्रुति है, उस श्रुति से व्रीहीणाम, व्रीहि का यागांगत्व होता है। व्रीहि अर्थात धान, जो छिलके से युक्त जो चावल होते हैं उनको व्रीहि संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में धान बोलते हैं। उन्हीं धान को जब कूटा जाता है अर्थात अवघात किया जाता है, कूटने को संस्कृत में अवघात शब्द है। अवघात करने पर उस धान का छिलका अलग होता है, उसे ही तुष विमोक कहते हैं। तुष माने छिलके का, विमोक माने पृथक होना, अलग होना। तो छिलका जब अलग होता है तब उसके अंदर से चावल अर्थात तंडुल निकलते हैं। यह अवघात के द्वारा होता है। तो व्रीहि याग का अंग है, यह कैसे पता चला? व्रीहिभिर्यजेत इस तृतीया श्रुति से। कहते हैं यह व्रीहि जो याग का अंग बनता है, तदपि पुरोडाश प्रकृतितया, यह व्रीहि साक्षात याग का अंग नहीं बनता। यह पुरोडाश की प्रकृति के रूप में होकर के, पुरोडाश का निर्माण व्रीहि से होता है, साक्षात नहीं। पहले व्रीहि को कूटा जाता है, कूटने के बाद उसका जब छिलका अलग हुआ तब उस तंडुल से पुरोडाश का निर्माण होता है, और वह पुरोडाश देवताओं को याग में समर्पित किया जाता है। तो यह जो पुरोडाश है उसका प्रकृति है व्रीहि, इसलिए पुरोडाश की प्रकृति के रूप में बन करके व्रीहि याग का अंग बनता है। अर्थात व्रीहि याग का साक्षात अंग नहीं है, व्रीहि से साक्षात हवन नहीं होता है, व्रीहि से पुरोडाश बनता है और उस पुरोडाश से हवन होता है। इसलिए व्रीहि का जो यागांगत्व है वह साक्षात न होकर के पुरोडाश की प्रकृति अर्थात पुरोडाश के कारण रूप में बन करके व्रीहि का यागांगत्व होता है। उदाहरण दिया, यथा पशोः हृदयादि रूप हविः प्रकृतितया यागांगत्वम। जैसे पशु भी याग का अंग है। पशुना यजेत इत्यादि वाक्यों में पशु शब्द से जो तृतीया विभक्ति लगी है उससे यह सिद्ध होता है कि पशु याग का अंग है तृतीया श्रुति से। किंतु पशु भी याग का साक्षात अंग नहीं है। पशु के जो शरीर के हृदयादि रूप जो अंग हैं वह अंग हविष बनते हैं। उन अंगों की प्रकृति के रूप में अर्थात उन अंगों के कारण के रूप में बन करके पशु भी याग का अंग परंपराया बनता है, न कि साक्षात। पुरोडाश की प्रकृति बन करके जैसे व्रीहि याग का अंग होता है, उसी प्रकार हृदयादि रूप जो हविष हैं उन हविष की प्रकृति बन करके पशु भी याग का परंपराया अंग बनता है, न कि साक्षात। इसीलिए आगे बताया कि यथा पशोः हृदयादि रूप हविष प्रकृतितया, जैसे पशु हृदयादि रूप जो हविष है उस हविष की प्रकृति बन करके प्रकृति के रूप में याग का अंगत्व पशु में आता है, पशु याग का अंग बनता है। आगे इसी तृतीया श्रुति का उदाहरण देते हैं कि अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायन्या
गवा सोमं कृणाति इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या क्रयणांगत्वम् अथवा क्रयाङ्गत्वम्। अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं कृणाति, यह वाक्य आता है। यहाँ बता दें कृणाति ये यद्यपि लट लकार के समान प्रयोग दिख रहा है, किंतु यह वैदिक प्रयोग है और ये लेट लकार है जो कि आज्ञार्थक है। जिस प्रकार पीछे अग्निहोत्रम जुहोति में जुहोति भी लट लकार के समान दिख रहा था, किंतु वह लट लकार नहीं था, वो लेट लकार था। वैदिक संस्कृत में लेट लकार का भी प्रयोग होता है जो कि आज्ञार्थक है, विधिलिंग के समान। तो अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम कृणाति, ये वाक्य कहता है कि अरुणया अर्थात लाल रंग की, पिंगाक्षा अर्थात भूरे वर्ण वाली, एक हायन्या अर्थात एक वर्ष वाली गवा गऊ के द्वारा सोमम कृणाति सोम खरीदना चाहिए। इस वाक्य में अरुणा शब्द आरुण्य गुण का वाचक है। विशेष्यम नाभिधा गच्छेत क्षीण शक्तिर्विशेषणे, यह नियम है मीमांसकों का। इसलिए आरुण्य गुण का वाचक यह अरुणा पद है। आरुण्य गुण से विशिष्ट पदार्थ का वाचक नहीं है। अरुणा पद आरुण्य गुण का वाचक है। तो आरुण्य गुण तृतीया श्रुति के द्वारा क्रयांग बनता है, क्रय का अंग बनता है। क्रय अर्थात खरीदना, खरीदने की जो क्रिया है उस क्रिया का अंग आरुण्य गुण तृतीया श्रुति के द्वारा बनता है। यहाँ आगे बताया कि यह जो आरुण्य गुण है जो कि तृतीया श्रुति के द्वारा क्रयण क्रिया अर्थात खरीदने की जो क्रिया है उसका अंग बनता है, सोम क्रयण का अंग बनता है, वह भी साक्षात अंग नहीं है, परंपराया है। क्यों? क्योंकि आरुण्य गुण तो अमूर्त है। अमूर्त होने से वह साक्षात अंग नहीं बन सकता। अमूर्त जो पदार्थ हैं, गुण क्रिया आदि, वह द्रव्य में रह करके, द्रव्य निष्ठ होकर के ही अंग बन सकते हैं, साक्षात अंग नहीं बन सकते गुण क्रिया। इसलिए गुण और क्रिया का जो आश्रय है द्रव्य, उसमें रहकर ही वो गुण और क्रिया अंग बनते हैं अमूर्त होने से। तो यहाँ पर बताया तदपि गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा न तो साक्षात अमूर्तत्वात्। तदपि अर्थात आरुण्य गुणोपि गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, अर्थात गोरूप जो द्रव्य है उसका परिच्छेद करके अर्थात उसमें रह करके, उसमें युक्त हो करके क्रयण क्रिया का अंग बनता है, न तो साक्षात, न कि साक्षात। गोरूप द्रव्य में रह करके, गोरूप द्रव्य निष्ठ हो करके आरुण्य गुण क्रयण क्रिया का अंग बनता है, क्योंकि वो अमूर्त है। अमूर्त होने से उसमें साक्षात अंगत्व नहीं आ सकता, इसलिए वह गोरूप द्रव्य में रह करके इस क्रयण क्रिया का अंग बनता है। आगे कहते हैं व्रीहीन प्रोक्षति इति प्रोक्षणस्य व्रीह्यंगत्वं द्वितीया श्रुत्या। विभक्ति रूपा श्रुति में जैसा अभी मैंने बताया, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जो 6 विभक्तियां हैं वो ग्रहण की जाएंगी। यहाँ ये प्रश्न उठता है प्रथमा को क्यों नहीं दिया। प्रथमा का उदाहरण इसलिए नहीं दिया क्योंकि आगे समभिव्याहारो वाक्यम, ये वाक्य प्रमाण आने वाला है। उस वाक्य प्रमाण में समभिव्याहार कहने से प्रथमा विभक्ति का ग्रहण वहाँ हो जाता है। जिन 2 पदार्थों में समान विभक्ति हो, यह कहने से वहाँ प्रथमा विभक्ति आती है। इसलिए प्रथमा विभक्ति अंगत्व बोधिका तो है, किंतु श्रुति के अंतर्गत विभक्ति रूपा श्रुति में उसका ग्रहण नहीं होता। तो आगे व्रीहीन प्रोक्षति, यहाँ द्वितीया श्रुति से व्रीहि का अंगत्व बताया। व्रीह्यंगत्वं प्रोक्षणस्य व्रीह्यंगत्वं द्वितीया श्रुत्या। व्रीहि का अंगत्व किसमें आता है? प्रोक्षण में। द्वितीया श्रुति जिसमें होती है अर्थात द्वितीया विभक्ति जिसमें होती है वह अंगी बनता है।
जैसे तृतीया विभक्ति जिसमें हुई थी वह अंग बन रहा था। तृतीया व्रीहि में हुई थी व्रीहि भी, तो वहाँ व्रीहि याग का अंग बना। लेकिन यहाँ द्वितीया व्रीहि में हो रही है तो यह व्रीहि प्रोक्षण का अंगी बन रहा है और प्रोक्षण व्रीहि का अंग बनता है, क्योंकि द्वितीया साध्य में होती है और साध्य अंग नहीं बनता, साध्य अंगी बनता है। इसलिए व्रीहीन प्रोक्षति, यहाँ पर व्रीहि का अंग प्रोक्षण में जाता है। प्रोक्षणस्य व्रीह्यंगत्वम, प्रोक्षण व्रीहि का अंग है। प्रोक्षण का व्रीह्यंगत्व अर्थात व्रीहि का अंगत्व प्रोक्षण का बनता है द्वितीया श्रुति से। व्रीहि का प्रोक्षण करना चाहिए, यह प्रोक्षति का तात्पर्य है, व्रीहीन प्रोक्षति का, कि व्रीहि अर्थात यह जो धान है उसका प्रोक्षण करना चाहिए अर्थात जल छिड़कना चाहिए उस पर। तो व्रीहीन प्रोक्षति में व्रीहि में द्वितीया होने से व्रीहि प्रोक्षण का अंग बना, व्रीहि प्रोक्षण का अंगी बना द्वितीया श्रुति से, और प्रोक्षण व्रीहि का अंग बना। आगे कहते हैं तच्च प्रोक्षणम न व्रीहि स्वरूपार्थम तस्य तेन विना अपि उपपत्तेः। आगे कहते हैं यह जो प्रोक्षण है यह व्रीहि के स्वरूप के लिए नहीं है, अर्थात इस प्रोक्षण से व्रीहि के स्वरूप में कोई परिवर्तन, कोई अतिशय नहीं होता है, बल्कि व्रीहि का जो स्वरूप है वो तो प्रोक्षण करे अथवा न करे वो तो सिद्ध है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता प्रोक्षण करने से, वह उपपन्न है। तेन तस्य तेन विनापि उपपत्तेः, इसीलिए कहा तस्य अर्थात स्वरूपस्य, तेन विनापि अर्थात प्रोक्षणेन विनापि उपपत्तेः सिद्धत्वात्। प्रोक्षण व्रीहि के स्वरूप की सिद्धि के लिए नहीं है, क्योंकि प्रोक्षण के बिना भी व्रीहि का स्वरूप तो सिद्ध ही है। तब प्रोक्षण किसके लिए है? कहा किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, यह प्रोक्षण अपूर्व के साधन के रूप में प्रयुक्त है, अर्थात इस प्रोक्षण से अपूर्व की सिद्धि होती है, अपूर्व की प्राप्ति होती है। यदि व्रीहि का प्रोक्षण बिना किए ही अवघात कर ले और तंडुल निष्पत्ति करके पुरोडाश बनाकर याग कर ले तो उससे अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि अंग में न्यूनता, अंग में कमी आ जाती है। इसलिए अपूर्व के लिए यह प्रोक्षण आवश्यक है, प्रोक्षण करने से अपूर्व की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कहा अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, प्रोक्षण का उपयोग अपूर्व के लिए है, व्रीहि के स्वरूप के लिए नहीं है, क्योंकि व्रीहीन अप्रोक्ष्य यागानुष्ठाने अपूर्व अनुपपत्तेः। व्रीहि का प्रोक्षण बिना किए, व्रीहि का प्रोक्षण न करके व्रीहीन अप्रोक्ष्य याग का अनुष्ठान करने पर अपूर्व की उपपत्ति नहीं होती, अर्थात अपूर्व की निष्पत्ति अथवा सिद्धि नहीं होती है। एवं सर्वेषु अंगेषु अपूर्व प्रयुक्तम